चलिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पूरे देश में महामारी का जहां दौर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ हड़ताल का सीजन है। बीते 2 दिनों से प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों के इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है कि एनएचएम द्वारा 2018 की नीति को लागू कर वेतनमान दिया जाए। हड़ताल से एक दिन पहले संगठन के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। कल से एमपी के 4500 अस्थायी कोविड कर्मचारी भी काम बंद कर चुके हैं, जिसके कारण कोरोना टेस्टिंग ठप हो गई थी। इनकी मांग है कि कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति पर रखा जाए। इसके बाद प्रदेश के आयुष स्वास्थ्य कर्मी भी लामबंद हो गए हैं। आयुष स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि ये सभी एक साथ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। इन सबके बीच सवाल यही उठता है कि आखिर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से संकट कब तक हटेगा। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, अस्थायी कोविड कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, अब आयुष स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर। इस संकट के दौर में चले जाएंगे तो फिर इस महामारी के दौर में कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, एक तरफ कोरोना से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संकट का समय है, संकट अभी टला नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की बागडोर संभालते हैं, जो जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो हड़ताल पर चले गए। लगातार इनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी और यही वजह कि इनका नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि अब ये हड़ताल की राह पर चले गए। तीसरा दिन आज संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का है। आज दूसरा दिन जो कोरोना अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी उनकी हड़ताल का है। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल हैं और कई जगह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि कहीं दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं इन हड़तालों के बीच में। पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करता है अस्पताल में वो है, जो कोरोना टेस्टिंग का जिम्मा संभालते हैं, वो हड़ताल पर चले गए। कोविड वार्ड में जो ड्यूटी देते हैं, जो जिम्मेदारी संभालते हैं, बेहतर इलाज देने का काम करते हैं, वो हड़ताल पर चले गए। इनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी। लगातार ये सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन बार बार इनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया और अंततः ये हड़ताल पर चले गए। और देखिए, मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तमाम व्यवस्थाएं ठप होती नजर आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं वो अभी तक जो हड़ताल की राय पर स्वास्थ्य कर्मी उनको मना नहीं पाए। आखिरकार क्यों जिम्मेदारों को मना लेना चाहिए था, किस तरीके से बात बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि सीधी सीधी बात मरीजों से जुड़ी है। मरीजों की दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई जगह से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात की जाती है देने की, वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हड़ताल की वजह से। देखिए, संकट का समय है, स्वास्थ्य कर्मियों को सोचना चाहिए और ये बात हमने स्वास्थ्य कर्मियों से जब की थी तो उन्होंने कहा था कि वो लगातार कई परेशानियों से गुजर रहे हैं और सरकार ने जो वादा किया था 2018 में जो संविदा नीति बनाई थी, वो लेकिन इन्हीं के दम पर संकट के इस दौर में पार पाया जा सकता है। कब तक इनकी मांगे मानी जाती हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।